सियाराम दर्शकों, पितृपक्ष की शुरुआत जो है 29 तारीख से प्रारंभ हो रही है। 29 सितंबर से पितृपक्ष की पूर्णमासी के दिन से जो है शुरुआत हो रही है और ये अमावस्या तक 14 तारीख तक जो है पितृपक्ष रहेंगे। ये पितृपक्ष के 16 दिन होते हैं। 16 दिन जो है अमुक अमुक तिथि जो है उसमें जो है पूजन पाठ भंडारा श्राद्ध आदि किया जाता है। ये माना जाता है जैसे अपन नवरात्रि को मनाते हैं, इसी तरह जो है नवरात्रि जो है देवताओं का पर्व है और जो पितर हैं, ये जो पितृपक्ष है ये पितरों का दिन है। तो 16 दिन के लिए जो है पितरों के द्वार खुल जाते हैं और पितर जो है अपने अपने घर में अपने अपने वंशजों के यहाँ आते हैं और किसी न किसी रूप पे जो है वो विराजमान रहते हैं। निश्चित रूप से आपको पूजा पाठ करनी चाहिए और दान दक्षिणा करनी चाहिए और साथ में जो है आप जो है श्रीमद् भागवत का पाठ, गीता का पाठ, रामायण आदि का भी पाठ करना चाहिए। और जिस जिस तिथि को जिस जिसकी श्राद्ध पड़ती है, जैसे कि जिस दिन जो है जातक को मुखाग्नि दी जाती है और उसको अग्नि दी जाती है, वही तिथि जो है मानी जाती है। कई लोग मारण की तिथि को मानते हैं, तो मारण की तिथि को नहीं माना जाता है। जिस दिन मुखाग्नि दी जाती है, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, उस तिथि को माना जाता है। वो तिथि जो है जब जो है माता पिता दादा दादी नाना नानी किसी की भी पड़ती है, तो जो है उस तिथि में जो है श्राद्ध आदि किया जाता है। श्राद्ध में तर्पण आदि पिंडदान वगैरह किया जाता है, साथ में ब्राह्मण भोज आदि किया जाता है और श्राद्ध को पितरों को खुश करने के लिए दान दक्षिणा ब्राह्मण भोजन कराना अनिवार्य होता है। जैसे कि जिनकी पूर्णमासी तिथि पड़ रही है तो 29 तारीख को उनकी श्राद्ध होगी। साथ में जिनकी द्वितीया पड़ रही है उनकी 1 तारीख को श्राद्ध होगी। इस तरह करके विभिन्न प्रथम द्वितीया तृतीया चौथ पंचमी छठी सप्तमी अष्टमी जिस तरह से ये तिथियां पड़ेंगी, वो ये अश्विनी मास की जो तिथियां पड़ेंगी, इन तिथियों में अमुक अमुक तिथियों में जो है श्राद्ध तर्पण आदि को करना चाहिए और जल देना चाहिए। और अगर आपको जो है आप अगर गया जी हो आए हैं तो आपको तिलांजलि वगैरह नहीं देनी पड़ती, तर्पण आदि नहीं करना पड़ता है, जल नहीं देना पड़ता है। लेकिन अमुक तिथि पे जो है श्राद्ध करना आवश्यक होता है। ये हमेशा ही श्राद्ध आपको करना पड़ता है। और जो लोग गया जी नहीं गए हैं तो उनको जो है रोज़ जो है जल देना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, तिल दान, जौ दान, अक्षत दान और साथ में जो है ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन आदि दान पुण्य सीधा आदि को देना चाहिए, जिससे कल्याण की प्राप्ति होती है। तो इस तरह जो है जब गया जी आप अगर हो आते हैं तो बहुत सी जो तर्पण आदि की विधि हैं वो नहीं की जाती हैं, सिर्फ जो है श्राद्ध की जाती है। लेकिन अगर आप गया जी नहीं गए हैं तो फिर जो है इसका कर्मकांड है और ये कर्मकांड को करना पड़ता है, तिलांजलि वगैरह देना पड़ता है। और साथ में जो है जिन लोगों को जानकारी नहीं है, जो लोग तर्पण नहीं दे सकते, जल नहीं दे सकते, तिलांजलि वगैरह नहीं दे सकते, तो वो अगर गायत्री मंत्र को पढ़कर और सूर्य को अर्घ देते हैं, गायत्री मंत्र को पढ़कर सूर्य को भी अगर अर्घ देते हैं और पितरों को भावनाओं से मानते हैं, तो वो भी जो है पितर जो हैं पितर उनसे भी जो है पितर तृप्त हो जाते हैं। इस तरह जो है अब हमको जो है पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, तो पितृपक्ष में जो है दान पुण्य आदि करना चाहिए, सात्विकता से रहना चाहिए, वाइन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, बाहर होटल आदि में या बाहर कहीं जो है भोज नहीं करना चाहिए, भोजन में नहीं करना चाहिए। घर में ही जो भी कुछ आप बनाएं उसी का जो है सेवन करना चाहिए। और साधारण लहसुन बिना प्याज के प्याज लहसुन का जो है भोजन बनाना चाहिए और वही जो है ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। और साथ में ये कौन कौन कर सकता है, तो ये जो है बड़ा पुत्र जो है, या तो बड़ा पुत्र जो है तर्पण आदि करता है, तिलांजलि आदि देता है
और या जो है सबसे छोटा पुत्र जो है वो तिलांजलि या श्राद्ध आदि को करता है। तो इन दोनों के लिए जो है शास्त्र में मान्यता बताई गई है। लेकिन भावनात्मक रूप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो परिवार का कोई भी मेंबर, कोई भी सदस्य जो है इसमें जो है पितर का तर्पण आदि कर सकता है, दान पुण्य कर सकता है, अपने पितरों को आवाहन कर सकता है, उनके फ़ोटो, उनके चित्र पर माल्यार्पण करना चाहिए। खासकर जो है नई चंदन की माला वगैरह पहनानी चाहिए, चंदन आदि का लेप करना चाहिए और आंगन में जो है गौ चबूतरा बनाना चाहिए। गोबर से चबूतरा बनाकर उसमें अक्षत पुष्प को डालकर जो है उनको विराजमान करना चाहिए। तो पितृपक्ष में इस तरीके से आप करें तो निश्चित रूप से जो जिनके यहाँ पितृदोष आदि हो जाता है, काल सर्प दोष आदि हो जाता है, साथ में ग्रहण दोष आदि जो है पत्रिकाओं में आ जाता है। तो जो लोग पितरों में जो है पितृ संतृप्ति नहीं करते हैं तो उनकी पत्रिकाओं में ग्रहण दोष है, पितृदोष है, काल सर्प दोष है, इस तरह की दोष आते हैं जो उनको ज़िंदगी भर परेशान करते रहते हैं। तो इसलिए जो है पितृपक्ष को नियतिपूर्वक जो है मनाना चाहिए। जो लोग जो हैं प्रतिपदा को, द्वितीया को, पूर्णिमा को जो है तिथि नहीं कर सकते, श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, किसी भी तरह की उनको जानकारी नहीं है या वो कर्म कांड को नहीं जानते हैं, तो अमावस्या एक ऐसी अंतिम तिथि जो पड़ती है, अमावस्या एक ऐसी तिथि पड़ती है कि उसमें भी अगर आप जो है तिलांजलि वगैरह देकर उसमें आज श्राद्ध आदि कर कर और तर्पण आदि को करते हैं तो निश्चित रूप से कल्याण की प्राप्ति होती है। वैसे ये माना जाता है कि पितर जो है दिवाली तक जो हैं तके रहते हैं कि हमारा जातक, हमारा वंशज हमारे लिए कुछ करेगा, और दीपावली तक जो हैं पितर रहते हैं। और तब तक भी अगर आप दान पुण्य करते हैं, भोजन आदि करते हैं तो वो पितरों को प्राप्त होता है। और अगर दीपावली तक भी आप जो हैं उनके नाम से कुछ नहीं करते हैं तो पितर जो हैं श्राप कर देकर श्रापित करके चले जाते हैं और जो है क्रोध में आ जाते हैं। इसलिए क्या है, दान पुण्य और श्राद्ध आप जो है सात्विकता से मनाएं। अगर आपको दर्शकों हमारा वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे जो है सभी को ये जानकारी मिले और सबको कल्याण की प्राप्ति हो।